साथ संबंध बनाने में उम्र कम नहीं था, तो हमारे साथ संबंध बनाने में उम्र कम नहीं था। आपके पति आपसे क्यों नाराज है? क्या 9 महीने से शादी के बाद उनकी माँ जब हम लोग के घर से निकाल दी थी, तो मैं अपने साथ 9 महीने से अपने पति का मौसी जी के घर यहाँ आता था। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। मौसी जी के घर यहाँ आता था। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। प्यार 4 साल में, रिलेशनशिप हम लोग का 4 साल का जब हो गया तो फिजिकल संबंध बना चुका था। मेरे पापा छोड़ दिए हैं मेरी माँ को। मेरे पापा छोड़ दिए हैं मेरी माँ को। हम पे झूठा अपहरण का केस डाल दिया। उन्हीं पर तो ज्यादा इंजाम उन्हीं पर। सिंदूर किसके नाम की लगाती हैं? हम अपने पति के नाम पे। तो दोस्तों, अभी हम जिस महिला के पास आए हुए हैं, इनके पति लापता है और इनको छोड़ दिए हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इनकी शादी 9 महीना पहले 9 महीना हो गया। 9 महीना पहले हुई थी। तो पति इनके क्यों छोड़े हुए हैं? तो आपके पति आपसे क्यों नाराज है? मेरे पति दरअसल नाराज नहीं है। उनकी माँ हम पे झूठा अपहरण के केस डाली है मेरे शादी के जबकि 9 महीना हो चुका है। वो झूठा अपहरण के केस डाली है हम पे कि मेरे बेटा को अपहरण करके शादी किया गया है, जबकि दरअसल मेरा मीडिया और मुजफ्फरपुर के थाना द्वारा गरीबनाथ मंदिर में शादी कराया गया है। दरअसल हम आप लोग को वीडियो और फोटो दिखाएंगे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अनुज कश्यप और शशांक कुमार। अनुज कश्यप और शशांक। तो उनकी माताजी का कहना है कि मेरे बेटे को अपहरण करा के और तुम शादी कर ली। जी जी, ऐसा वो आरोप डाली हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ से नोटिस आया मेरे घर पे, तो वहाँ के प्रशासन आई, नगर थाना के बेतिया के, आके हमसे पूछताछ की। उसके बाद हमको थाना पे बुलाया गया कि आइए हम मैनेज करते हैं। मैनेज ना करके हमको तो भेज दिया गया। बोला कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में ले जाके छोड़ेंगे लोग। कोर्ट में छोड़ने के बावजूद हमको अलग कर दिया गया मेरे पति से। हमको कस्टडी में लेके। लास्ट बार आपके पति से कब बात हुई थी? लास्ट बार 28 तारीख तक मेरे पति मेरे साथ थे जी। अच्छा, उस समय कब अलग हुए? जो कोर्ट में आकर के अलग हुए कि कब? कोर्ट में आ करके अलग हुए। कोर्ट से तो हमको डायरेक्ट उसकी लड़का के माँ आती है, उसके बाद हमको बोल दिया गया कि लड़का थोड़ा अपने मम्मी से बातचीत कर ले। उसके बाद हमको अलग कर दिया गया, वो कस्टडी में हमको लेके। प्रशासन तो हमको से ये बोल रही है कि लड़का का उम्र कम है, वो बाल संरक्षण में जा रहा है। जी, हमको उस समय तक जब लड़का जब जा रहा था तो उसकी माँ से भेंट कराया गया, तो हमसे क्यों नहीं? आखिरी बार भी हमसे नहीं मिलने दिया गया। बेतिया प्रशासन के सामने की मुजफ्फरपुर? बेतिया प्रशासन के सामने। बेतिया लड़का आया था? जी जी, बेतिया 9 महीने से शादी के बाद उनकी माँ जब हम लोग के घर से निकाल दी थी, तो मैं अपने साथ 9 महीने से अपने पति के साथ अपने मायके में रहती। अच्छा, आपका पति भी मायके में ही रहता था? जी जी, 9 महीना से हम लोग एक साथ रहते थे। आप दोनों का प्यार कब हुआ? हम दोनों का प्यार तो 4 साल हो चुका था हम लोग का रिलेशनशिप का। जी। तो अच्छा, तो प्यार कैसे हो गया? मतलब कि वो मुजफ्फरपुर का लड़का, तुम बेतिया की? वो अपने मौसी जी के घर यहाँ आता था। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। प्यार 4 साल में, रिलेशनशिप हम लोग का 4 साल का जब हो गया तो फिजिकल संबंध बना चुका था। शादी के लिए बोले तो वो अपने माँ से बताया था कि लड़की तो ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा, पहले प्यार किसको हुआ, आपको कि उस लड़का को? लड़का को। लड़का ने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, तो कैसे, मतलब मोबाइल के माध्यम से कि फेसबुक के माध्यम से, कैसे मिले आप लोग? मोबाइल के माध्यम से मिले थे, फेसबुक से। फेसबुक से? तो कौन बताया कि आपका आईडी कौन सा है, उसका आईडी कौन सा है? कैसे पता चला कि फेसबुक पे तुम ही हो? क्योंकि वो आया था तो दरअसल तो सीधा से बात है, मेरा भाई लोग तो उसके मौसी जी के घर का, उनकी मौसी तो मेरे पट्टीदार है ना, तो मेरा भाई वही जो है ना, वो लोग का फेसबुक आईडी चलता रहता है। यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वहीं भेजा? जी। और उसके बाद तुम एक्सेप्ट की, उसके बाद बात होने लगी? जी, तो वो मेरा स्टोरी देखता था, कमेंट वगैरह करता था। उसके बाद हाय का मैसेज किया, तो मैं थोड़ी ना जानती थी कि लड़का है कौन, क्योंकि वो उसने मुझे देखा था बेतिया में, मैंने उसे नहीं देखा था, नोटिस नहीं किया था। जी। तो कब मतलब कि आपको उससे प्यार हो गया? तो उसके बाद फेसबुक से बात होने लगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर से हम लोग का कॉलिंग पर बात होने लगा। तो आपको लगा कि हाँ, ये लड़का मेरे साथ रह सकता है, मेरे से संबंध बना सकता है? नहीं, जब हम लोग के एक दूसरे से जब प्यार हो गया, 4 साल से जब हम लोग का मिलना जुलना हो गया, तो लड़का हमको तो बोल दिया कि हाँ, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मेरी माँ के सामने भी बोला है कि मैं सिर्फ 2 जोड़ा में आपके लड़की चाहिए, दहेज वेज नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग शादी से पहले भी संबंध बना लिए, ये जानते हुए कि हाँ, कि ये गलत है? संबंध बना चुके थे, तो फिर भी लड़का बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ तो शादी करूंगा। मैं बोली जिसको इज्जत दी हूँ मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली मना कर रहे थे। वो छोड़ रहा है? तो जब तुम कह रहे हो कि उसके पहले वो इतना हमसे प्यार करता था कि उस संबंध भी बना लिया, तो फिर आज वो प्यार कहाँ गया? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि लड़का ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। प्रशासन के पास मैं गई थी, बोली कि अगर उसकी मम्मी कहीं से भी, मैं पहले तो मैं अपने पति का यही चाहती हूँ कि हमको बताया जाए कि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बता रही कि कहाँ है, तो अभी प्रशासन हमको गोल गोल घुमा रही है। प्रशासन बोलियो कि बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। प्रशासन ऐसा हमको बोला है। आप पूरा बात नहीं जान रहे हैं तो कैसे बोलिए? प्रशासन जब बोला है तो उसके बाद तुम मिलने नहीं गई? प्रशासन हमसे बोला कि आप बाल संरक्षण में जाइए, आपके पति वहाँ गए हैं। मैं वहाँ अनुमंडल में गई थी, कोर्ट के बगल में, वो बोला बाल संरक्षण में आगे जाइए। मैं वहाँ गई, बोल रहा है RDJ 6 पहले कोर्ट से आदेश लो।
तो मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे कोर्ट से आदेश लेने की अनुमति है, उनकी माँ को नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस फॉलो कीजिए, तो आप जा करके कोर्ट से आदेश ली? जी, तो मेरी वकील साहब पता लगाए तो यहाँ तक के पूरे पेपर ऊपर निकला, ठीक है। उसके बाद पेपर में पता चल रहा है कि ऐसे कि लड़का नहीं है। लड़का अगर कहीं गया है तो प्रशासन से मैं कितना बार पूछी कि हमको एड्रेस बताइए। तो कोई भी बाल संरक्षण में जाएगा तो वो RDJ 6 बोल दिया है, तो मैं अपने वकील से छानबीन करवाई, लेकिन लड़का को कुछ आता पता है ही नहीं है। मैं हर जेल गेट हर जगह जाके थी पता लगा चुकी हूँ, तो लड़का गया तो गया कहाँ। प्रशासन हमसे गोल गोल क्यों घुमा रहा है कि हाँ कोर्ट में है। अगर उम्र उसका कम था तो हमारे साथ संबंध बनाने में उम्र कम नहीं था, उसका मेडिकल जांच नहीं होना चाहिए था। नहीं, तो जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन के समक्ष शादी हुई, तो उस समय उसको पता नहीं था प्रशासन को कि ये बालिक है कि नाबालिग है? वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि उसका डॉक्यूमेंट वगैरह वो लोग जमा किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे। डॉक्यूमेंट तो जमा किए होंगे तो उससे पता नहीं चला होगा कि लड़का कम एज का है कि ज़्यादा एज का है। मेरा तो डॉक्यूमेंट लड़का और लड़का के माँ एकदम गायब कर दिए, ताकि इस तरह लड़की झूठा साबित हो जाए, लड़की के पास कोई सबूते ना रहे, लड़की कुछ ना कर सके। अच्छा, तो SP साहब के पास गई हो? जी, दरखास्त देना हो गया 7-8 दिन हो गया है। तो कब मिलने का टाइम दिए हैं? अभी मिलने का कोई हमको कॉल वगैरह भी नहीं किए हैं, उसमें मैं अपना नंबर दी हूँ। तो फिर आप दोबारा जाइए, कोशिश कीजिए। तो मैं दोबारा जाना चाहती हूँ, अगले इस फ्राइडे को आएगा तब मैं जाऊँगी। थोड़ा सा कल मैं कोर्ट के लेके बिजी थी। अच्छा, आप करती क्या है? मैं घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, टीचर भी हैं? जी। तो शादी से पहले भी टीचर थी? जी। अच्छा, पढ़ाती हैं, इतना समझदार हैं, दूसरों को शिक्षा देती हैं, फिर भी आप ही फंस गई ऐसे जाल में। मानते हैं प्यार एक अंधा होता है, अंधेपन में मुझे नहीं दिखा तो जो मैं ये गलती कर पाती। सीधा से बात मैं पहले जानती ना शादी से पहले कि लड़का का माँ और लड़का का फैमिली ऐसा है, तो मैं उस खानदान में तो क्या लड़का से प्यार तो कहीं नहीं ना कहीं इस समय आपसे कनी काट रहा है, वो आपसे दूर जाने की सोच रहा है, तभी तो ये सब हुआ। आखिर शादी से पहले आपके साथ संबंध बनाता है तो ठीक था, प्यार करता है तो ठीक था, सब कुछ किया तो ठीक था, समझदार था, और शादी के बाद वो नाबालिग हो गया, समझदार नहीं है, यानी कहीं ना कहीं लड़का भी आपके खिलाफ हो गया है। जी जी, लड़का के तो सरासर गलती है कि एक बार भी वो नहीं बोला गया है। यहाँ तक तो नोटिस में भी पता चला है हमको कि लड़का हम पे इंजाम भी लगाया है। क्या लगाया है? कि हम उससे शोषण करवाते हैं लड़कियों द्वारा, और मेरी माँ हमारे घर उससे दारू बेचवाया जाता है। तो प्रशासन इसकी छानबीन नहीं की है। छान करना चाहिए ना कि लड़की वाला ऐसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। दरअसल कि जो मैं गरीब घर की हूँ, मेरे पापा छोड़ दिए हैं मेरी माँ को। मेरी माँ सिर्फ कमा के खाती है, चौका बर्तन करती है और बैंक वाले सर लोग का खाना बनाती हैं। अच्छा, और मैं घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी, मैं छोटा थी तबे के मेरे पापा जी छोड़ दिए हैं। मेरा 21 साल के भाई डेट कर गए हैं, हमारे तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, मेरी माँ है लोग सिर्फ, बस 2 ही लोग हैं? जी। और आपके पापा भी छोड़ दिए हैं? जी। भाई भी चला गया इस दुनिया से? जी। और आपके पति भी छोड़ दिए? जी। मतलब कि पूरा परिवार, दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तहस नहस बोला जाता है ना, तो वो हो गया है, क्योंकि इनके पापा भी मम्मी को छोड़ दिए, इनका भाई दुनिया छोड़ के चला गया, और इनसे जिनकी शादी हो गई वो भी इनको छोड़ दिया। तो समझिए कितनी दुर्दांत और कितनी भयानक, कितनी ये मतलब कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है कि जो लड़की 4 साल पहले किसी के मोहब्बत में पड़ जाती है और झांसा दे करके शारीरिक संबंध भी, हालांकि इसके सहमति से ही हुई है। सहमति दोनों से हुई, ठीक है। तो वो शादी के लिए ऐसे तो वो हमको बोल चुका था ना, वचन दिया था ना, लेकिन शादी भी हुई मेरी। लेकिन वचन दिया था, उसके बाद शादी भी हुई, या शादी के बाद वो छोड़ दिया, उसके बाद आप कोर्ट का शरण लिए। अब बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह लड़की कहाँ तक सही थी और कहाँ तक सही है? क्या इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके पति को इनके पास आना चाहिए कि हाँ कि मेरी वाइफ है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे। जब आप शेयर कीजिएगा तभी इनको न्याय मिल पाएगा, ताकि जब प्रशासन तक यह वीडियो पहुँचेगी तभी उसको नींद खुलेगी, उसकी नींद खुलेगी, तभी पता चल पाएगा। क्योंकि जो लड़का को बोले कि बाल संरक्षण गृह में है, उसके बाद ये जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ नहीं है। बाल संरक्षण में हमको तो पुलिस बोल रही है कि बाल संरक्षण में है, कोई पुलिस बोल रही है कि हाँ वह जेल चला गया है। तो हमको अपने पति से दर बदर भटक रही हूँ 15 दिनों से मिलने के लिए, तो हमको नहीं मिलने का अनुमति है। प्रशासन का काम है कि इंसाफ दिलाना, और प्रशासन ही अगर ऐसे सोच रही है तो फिर प्रशासन के लिए आप लोग क्या कहिएगा? हमारे देखने से कि अगर ऐसा होता है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ज़रूर ये गलत है कि प्रशासन को इनकी जिम्मा लेनी चाहिए कि हाँ ये अपने पति से मिल सके। और जो कोर्ट के आदेश के बाद भी आप गई तो वहाँ पति नहीं मिले, तो आखिर पति इनके हैं कहाँ, जो इतने सारे वादे इनसे किए थे और ये भी उनसे वादे। अच्छा, आपका कोई लड़का वगैरह अभी कोई नहीं? अच्छा, अभी कुछ नहीं है जी। तो बाकी आप क्या कहिएगा दर्शकों से? मैं यही कहूँगी कि जितना लोग भी देख रहे हैं, कृपया ये मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोग तक पहुँच सके और मेरे पति को पता चल सके कि मेरे पति गए तो गए कहाँ। आप अपने सासू माँ के लिए क्या कहिएगा? मैं अपने सीधा से बात है कि मैं उनसे क्या कहूँगी, जबकि वह खुद सरासर वह मेरे साथ गलत की हैं।
उनसे मैं क्या कहना चाहूँगी। वही तो सारे सारे जड़ की वजह वह है। हम पे झूठा अपहरण का केस डाल दिया, उन्हीं पर तो ज़्यादा इंजाम उन्हीं पर है कि सीधा सा बात है कि मेरे पति को कहीं ना कहीं वो छुपा दी हैं ताकि मेरे पति हमसे ना मिल सके। तो पति भी इसका मतलब आपसे चाहते हैं कि नहीं मिले? अगर मानते हैं वो हमसे प्यार करते हैं या जो भी हो तो 15 दिन से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की है, या कोई वजह है या जो भी हो, एक बार मिलने की तो कोशिश करना चाहिए हमसे। अभी आप सिंदूर किसके नाम की लगाती हैं? हम अपने पति के नाम पे। उन्हीं के नाम से पे लगाती हैं जो आपको जी छोड़ दिया? जी, मैं अब उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, हमको उन्हीं के साथ रहना है। तो वो तो छोड़ दिए ना? एक बार वो सामने आए तो सही, पहले मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, पहले सामने आए तो सही। चलिए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बाकी फिर अगला जो अपडेट इनके साथ होता है कि यहाँ की प्रशासन क्या कहती है, इस केस में कहाँ तक सुनवाई हुई, हम आपको अपडेट हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि इनकी सारी जो हालत है कि आप लोग देख लिए कि ये कैसी दर दर भटक रही है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।